everyone, welcome to Pro PCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है Pro PCS के इस नए वीडियो में। और आज का ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है यदि आपने MPPSC द्वारा आयोजित MP सेट यानी राज्य पात्रता परीक्षा दी और उसके रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उसके लिए प्रतीक्षारत हैं। इसके साथ साथ यदि आप MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 का रिटन एग्जाम क्लियर कर चुके हैं और इंटरव्यू के लिए वेट करें, तो भी आप आज का ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अभी कुछ दिनों पहले ही आपने हमारे चैनल पर एक वीडियो देखा था जहां पर हमने जो रिजल्ट डेट है एमपी सेट के रिजल्ट की उसे 15 मई बताया था एक न्यूज़पेपर आर्टिकल के बेसिस पर। अब फिर हमारे सामने एक न्यूज़पेपर आर्टिकल है जो लास्ट डिस्कशन हमारा था उस डिस्कशन के अकॉर्डिंग और उस न्यूज़ के बेसिस पे 15 मई जो था वो एस्टिमेटेड एमपी सेट का रिजल्ट डेट है। और ये जो न्यूज़पेपर आर्टिकल की क्लिप आप अपने सामने देख रहे हैं, ये कल के न्यूज़पेपर में इंदौर एडिशन में ये आर्टिकल आया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपके लिए समझनी जरूरी हैं। अभी 10 तारीख से 10 मई से एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 अभी जो नया नोटिफिकेशन आया था उसके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके पास नेट का क्वालिफिकेशन नहीं है, उन्होंने नेट क्वालिफाई नहीं किया हुआ है और सेट के बेसिस पर ही वो अपना एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बात तय है। अब यहाँ पर इस आर्टिकल को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 4th नंबर पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि सेट के 31 विषयों के लिए आयोजित की गई परीक्षा जो थी उसका एक भी विषय का रिजल्ट अभी नहीं आया है। ठीक है, एंड इसमें से 20 विषय ऐसे हैं जिनके अभ्यर्थियों को क्वालिफाई होने पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2025 में शामिल होने का मौका मिलेगा। उन्हें 11 मई से ऑनलाइन आवेदन करना है और 10 जून तक की समय सीमा रहेगी। ऐसे में सेट के रिजल्ट इससे पहले घोषित करने होंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, फिलहाल परिणामों को लेकर पीएससी का कहना है कि 2 सप्ताह के भीतर सभी विषयों के परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। आपका जो रिजल्ट है वो विद इन 2 वीक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य था, वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ आपके साथ। इससे पहले जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि 15 मई तक आपको सेट का रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। एक बार फिर यहाँ पे अश्योरेंस आ रहा है कि आपका जो रिजल्ट है यहाँ पे समय सीमा दे दी गई है कि 2 सप्ताह के भीतर सभी विषयों के जो परिणाम है वो आ जाएंगे। ठीक है, और ऐसा होना जरूरी इसलिए भी है कि लगभग 20 विषय ऐसे हैं कि जब आप यदि अभ्यर्थी ने एमपी सेट उन 20 विषयों में क्वालिफाई कर लिया तभी वो जो असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 की परीक्षा एमपीपीएससी जो आयोजित करेगा उसके जो फॉर्म है उसको फिल कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये बात एकदम क्लियर हो जाती है। मैंने इससे पहले वीडियो में भी आपको बताया था। और जब एक रेप्यूटेड न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर जैसे न्यूज़पेपर में अगर ये आर्टिकल आ रहा है तो ये बेबुनियाद तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 सप्ताह के भीतर यानी आप समझ लीजिए कि 3rd वीक ऑफ मई आप 15 से 20 मई तक के बीच में आपको डेफिनेटली अपना रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पर देखिए, अब हम बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2026। ठीक है, इसके इंटरव्यूज जो थे वो भी बचे हुए हैं। अभी ज्योग्राफी का इंटरव्यू हुआ है सिर्फ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो 15 विषय इस आर्टिकल में अगर आप देखेंगे तो स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि जो 15 सब्जेक्ट्स हैं 2024 के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के, उसमें से 8 से 9 विषयों के जो इंटरव्यू हैं वो जून से अगस्त के बीच होने की पूरी संभावना है। ठीक है, एक्सपेक्टेड है कि जून से अगस्त के बीच आपके इंटरव्यूज होंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें टोटल पद संख्या 1850 है। ठीक है, उससे भी ज्यादा पद है यहाँ पे लिखा हुआ है। आप एक बात, अगर आपने एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 का रिटन एग्जाम क्लियर कर लिया है और आप इंटरव्यू के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो अब आपको अपनी तैयारी तेज कर देनी चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो कि हो सकता है कि आपके विषय का इंटरव्यू ही जून में हो जाए। राइट, वी आर सिटिंग इन मई, है ना, तो मे बी 1 वीक तो चला गया है। ठीक है, अब आपके पास इंटरव्यू के लिए, क्योंकि इंटरव्यू सिर्फ एक मौका होता है, अगर आपने वो ग्रैब कर लिया तो आपकी लाइफ पूरी की पूरी चेंज हो जाती है। राइट, तो अपने आप को अपने 100% आप एफर्ट्स लगाइए और अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन पूरे जोर शोर से कीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं ऐसे अभ्यर्थियों की जिन्होंने सेट का आंसर की देख लिया है, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेक्टेड स्कोर्स भी देख लिए होंगे यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, तो मैं सिर्फ आपसे ये बात कहना चाहती हूँ
एक और बात जो मैं करना चाहती हूँ, इससे पूर्व जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने कहा था कि यदि आप सेट नहीं क्लियर कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, आप नेट के लिए भी एस्पायर कर सकते हैं, अभी जून में ही होगा, ठीक है। उसमें एक कमेंट उस वीडियो पर आया था कि जो सेट ही क्वालिफाई नहीं कर सकता है वो नेट कैसे क्वालिफाई कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ कोई भी लिमिट नहीं है, ठीक है, आपके एफर्ट्स की कोई लिमिट नहीं है। हो सकता है आप अपनी गलती जो आपने सेट एग्जाम में की है वो आप नेट एग्जाम में ना करें, आप अपनी गलती से सीख जाएं, ठीक है। अगर एक बार आप असफलता का मतलब ये नहीं है ना कि आप कभी सफल ही नहीं होंगे। अगर आप सेट नहीं क्लियर कर सकते तो नेट तो कर ही नहीं सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि ठीक है कि अगर सेट क्लियर कर लिया या सेट नहीं क्लियर किया तो आप नेट कर ही लोगे, ऐसा भी मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं आपके एफर्ट्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। यदि सेट का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ कोई बात नहीं, आपके पास एक नेट का अटेम्प्ट भी रहेगा, आप उसको भी क्वालिफाई कर सकते हैं। बस ये याद रखिए कि जो गलतियां यहाँ आपसे हो गई हैं उन गलतियों को आप दोहराइए नहीं, ठीक है। इसके अलावा यदि आपका सेट एग्जाम क्लियर हो जाता है तो मध्य प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश के अलावा भी बहुत सारी ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे परमानेंट पोस्ट आ रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की, नॉन परमानेंट पोस्ट भी ढेर सारी आपको हमारे चैनल पर ही हर दिन हम कोशिश करते हैं भारत के विभिन्न राज्यों से विभिन्न विषयों में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी अपडेट्स हैं आप तक पहुंचाने की। तो इसका मतलब यह है कि एक पूरा हॉरिजॉन आपके पास है, प्लीज अपने आप को लिमिट मत कीजिए और अपने आप को एक रिजल्ट को डिफाइन तो बिल्कुल मत करने दीजिए, ठीक है। यदि आप सफल हो जाएंगे बहुत अच्छी बात है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, लेकिन यदि आप असफल होते हैं ना तो प्लीज ये मत सोचिए कि आगे आप कोई भी परीक्षा क्लियर कर ही नहीं सकते, अगर सेट नहीं किया तो नेशनल लेवल कैसे करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप मन लगाकर डेडिकेटेड होके आप करेंगे, कहीं पर भी मेहनत करेंगे ना, आप सफल होंगे ही होंगे, ये बात मान लीजिए, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, प्लीज ऐसा मत सोचिएगा कि सेट नहीं क्लियर कर पाए या नहीं आपका जो आपका स्कोर है वो एक्सपेक्टेड बैंड में नहीं आ रहा, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि आगे आप कुछ नहीं कर सकते। आपके पास एक बहुत बड़ा आसमान है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है। आप अपने आप के लिए कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ढूंढ सकते हैं, ठीक है। आपके पास बहुत 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 सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो प्लीज ये मत सोचिएगा कि अगर ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा, ओके। तो रिजल्ट लगभग 15 मई आप समझ सकते हैं, अगले 2 हफ्तों में, इस न्यूज आर्टिकल की बात देखें तो अगले 2 हफ्तों में आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स एंड आशा है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपके कोई और सवाल है, यदि आप जानना चाहते हैं कि सेट एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे तो और क्या ऑप्शन है जिनके लिए आप जा सकते हैं, और कौन सी ऐसी गवर्नमेंट वैकेंसीज हैं जिनको आप पीजी के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं, अपने करियर से संबंधित कोई किसी भी प्रकार का आपको डाउट है ना, तो आप डेफिनेटली कमेंट्स के माध्यम से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं, मैं आपके जो भी कंसर्न्स होंगे उनको पूरी तरह एड्रेस करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और तैयारी करते रहिए। धन्यवाद। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।